देवी शक्ति विराजमान है। सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पिता परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर कोसमी के अंतर्गत आज ग्राम कोसमी में बाबा के सेवक केशव गोडे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी है। इस बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महादेव जी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की एक भगवान की बैठक के संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवकुला परिषद से परम परमात्मा बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी धाराचंद बघेल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं बालाघाट समिति के अध्यक्ष महोदय जी माननीय बाबा के सेवक लालाजी बंसवाल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आयु के अनुभव पर रख रहा हूँ। जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महादेव जी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने त्याग की सुवास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की। और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी तो दूर किए और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव है, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना करने के बाद बाबा ने सभी वेद पुराण के से हमें निचलकर बाराखड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, क्योंकि यह नियमावली हमारे महादेव जी बाबा जमदेव जी ने यह नियमावली के माध्यम से हमें भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है यह हमें बताया। क्योंकि बाबा ने हमें अपने कई खेत खलियान पहाड़ पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं, अपने परिवार और अपने सेवक परिवार में रहकर एक भगवान को हम अनुभव के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो हमें अनुभव जब हम मार्ग को अपनाते हैं और एक भगवान का हमें परिचय होता है, क्योंकि हम जिस दिन वह दिन हमें शिक्षकों को याद रखना चाहिए जिस दिन हम मार्ग की दीक्षा लेते हैं और अपने मार्गदर्शक जी के निवास स्थान पर जाते हैं। इसके माध्यम से आदेश स्वरूप हमें 3 दिन 11 दिन या 7 दिन के जो कार्य मिलते हैं उसमें हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर होती है, तो हमें एक भगवान का अनुभव मिलता है। लेकिन यह अनुभव को कायम रखने के लिए हमें जो निष्काम भाव से जो है एक भगवान की चर्चा बैठक में आना चाहिए। जो आदेश जो इस मार्ग में जो आदेश है यह मार्ग बाबा के आदेशों का है, जिस पर हमें चलकर जो तत्व शब्द नियम के माध्यम से हम अपने परिवार की दुख परेशानी दूर करते हैं। उसी प्रकार जो निष्काम कर्म योग हम बोलते हैं शाम की प्रार्थना में कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। हमें 3 दिन 11 दिन के कार्य में एक भगवान का अनुभव मिल गया, लेकिन यह अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के जो आदेश है उस पर हमें चलना पड़ेगा। निष्काम भाव से चर्चा बैठक, जैसे कि चर्चा बैठक, जो सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, वहां पर हमें उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि हमें स्वार्थ न रखते हुए निस्वार्थ भावना से उपस्थित होना चाहिए। और यही निष्काम भाव से जब हम भगवान के समूह से मिलने की जो प्रवृत्ति होती है तभी भगवान हमें भगवान का अनुभव मिलेगा। लेकिन हम आज की स्थिति में हम सेवक सेविका अपने दुख को दूर करने के बाद भगवान के जो आदेश है, जो बाबा के आदेश और कार्यकर्ता जी के आदेश है, हमें उनसे वंचित हो जाते हैं। यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदलती हुई देर नहीं लगती। हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के, क्योंकि हम अपने कर्मों का त्याग 41 दिवसीय कार्य में हम कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा तो हमारा कर्म नहीं सजेगा। क्योंकि जब तक हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमारे शब्द अच्छे रहेंगे, और हमारा शब्द अच्छा रहेगा तो हमारा हर काम अच्छा होगा। क्योंकि हम चर्चा बैठक के माध्यम से वरिष्ठ सेवक सेविका कार्यकर्ता विचार देते हैं, क्योंकि तो विचारों को हम सुनकर हमें उन्हें अमल में लाना चाहिए कि तत्व क्या है, शब्द क्या है, नियम क्या है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि संगीत के धुन से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता, और भगवान किस किस पर भरोसा कोई इंसान नहीं मिलता। क्योंकि हमें ये भगवान की जब हम इस मार्ग की सेवा जानते थे नहीं जानते थे और हम प्रणाम करना भी नहीं आता था, तो हमारे परिवार में परेशानी दूर हुई।
करने के बाद जो बाबा के आदेश और मार्ग की जो सीमा को हम भूल अनदेखा करते हैं और बाबा के आदेशों का पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कुछ परेशानी आती है और तब हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि जो हम स्वार्थ से जो कार्य करने लगते हैं उसमें हमारे परिवार में कुछ परेशानी होती है। बाबा ने जो आदेश लगाए कि हम सेवा को बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए और बाबा ने जो आदेश लगाया कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, बुरे व्यसन से सेविका से मुक्त रहे और जो बाबा के आदेशों को लेकर मानव मानवता के कार्य करें। लेकिन हम सेविका जो हम मानव धर्म में जो हमारा मुख्य जो नियम है अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, क्योंकि जब तक हम बाबा के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे परिवार और सेवकों में एकता कायम नहीं होगी। और क्योंकि बाबा ने हमें इस धर्म के माध्यम से हर सेवक सेविका को कभी दुखी और कठिन नहीं हो सकते, यह बाबा ने बताया। तो हमें तत्व शब्द नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि चार तत्व से भगवान के तीन शब्द से मेरे पास पांच नियम से ग्रस्त चले तो फिर क्यों रहे सेवक सेविका अभ्यास। तो हमें हर समस्या का समाधान हमारे पास है। तो हमें एक चीज एक लक्ष्य से बाबा के आदेश प्रमाण हमें कार्य करना चाहिए। एक मानव धर्म की जो चर्चा बैठक होती है उस पर आना चाहिए, क्योंकि यह चर्चा बैठक के माध्यम से हर सेवक सेविका अपने अनुभव और अपने मार्ग में आने का कारण बताते हैं। इसके माध्यम से हमें आत्म अनुभव मिलता है, क्योंकि सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना ये भगवान के समक्ष जाने का रास्ता है। लेकिन हम इनसे के माध्यम से हमें आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। आत्म अनुभव ही जो हमें यह दैविक शक्ति का निर्माण करती है। तो हमें आत्म अनुभव से आत्म अनुभव की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके माध्यम से अपने परिवार में जिस प्रकार से अपने सेवक परिवार में यह अनुभव को कायम रखने के लिए जो नियमावली है उस पर हमें चलना पड़ेगा। हमें जो मोह माया अहंकार है उसका हम परित्याग कर बाबा के आदेशों पर चलना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए, क्योंकि हर सेवक सेविका की जिम्मेदारी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि किसी की अपने हम क्योंकि अपने परिवार और सेवक अपने परिवार में जो दुख परेशानी है हम उसको सुधारने हैं। कौन सेवक क्या कर रहा है उस पर न देखना चाहिए वह चर्चा बैठक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हम किसके पे हम कितना नियमों का पालन करना चाहिए हमें अपने आप में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक भी कहते हैं कि दूसरे को फंसाना छोड़ दे सेवक, खुद फंस जाएगा और जब तू फंस जाएगा तो तुझे कौन बचाने आएगा। क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से हम विचार रखते हैं वो, लेकिन हम जो शब्द बोलते हैं शब्द में ही भगवान है, शब्द में सहता। तो हम किसी को शब्द दिए कि हम सेवा के हम 4 बजे चलेंगे तो हमें 4 बजे वहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए, या किसी से हम मिलने का जो समय निश्चित किए तो वहाँ पे हमें पहुँच जाना चाहिए। तो यह हमारे की सीमा है, बाबा के आदेश है। और आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में सभी सेवक ने अपने सद्बुद्धि के अनुसार विचार रखे, क्योंकि विचार कहीं से भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको कितना अमल में लाते हैं और कितना आत्मसात करते हैं यह हमें अनुभव के माध्यम से सोचना और समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का कुछ ना कुछ जो गलती होती है जिसके माध्यम से चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने पूछा तो कहीं ना कहीं हम उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर उनसे हमसे कर्मों द्वारा कहीं ना कहीं गलती होती है, यह हमें सोचना चाहिए। और चर्चा बैठक में आने से हमारे मतलब विचारों का शुद्धिकरण होता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से हम चर्चा बैठक में हर शिक्षकों के अनुभव से हमें आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें बोलने की शैली होती है। और जिस प्रकार से हर अपने जो किस वातावरण में दिनचर्या के ग्रस्त के कार्य में रहते हैं, जिसके माध्यम से हम उस संकट में हमारे मन में कुछ विचार आ जाते हैं, यह विचारों का चर्चा बैठक में आने से शुद्धिकरण होता है, जिससे हम अपनी गृहस्थी को किस प्रकार से ऊपर ला सके यह नियमावली चर्चा बैठक के माध्यम से सीखने मिलती है। और शिक्षकों का परिचय होता है, तो यह हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। और हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदगी ने अभी जो कर्म हमारे मानव धर्म में जो सृष्टि का वन जो कार्यक्रम आ रहा है, क्योंकि बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की और बाबा ने भगवान से विनती की कि मैं अब तो एक तो भगवान को मतलब अपने त्याग दूंगा, एक भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो बाबा को यह दैविक शक्ति का परिचय बाबा ने भगवती अवस्था में थे, तो बाबा को
भगवान के से शब्द निकले मुख से कि उस समय बाबा जो भगवान का धड़ और बाबा का सर हो गया था, उस समय बाबा को भगवान ने वार्तालाप दिए और उन्हें बताया कि आपको एक भगवान की प्राप्ति करना है तो अपने आपको 5 दिवसीय भ्रमण करना पड़ेगा। तो बाबा ने जो 5 दिवसीय भ्रमण का हुआ तारीख 20 अगस्त 1948 दिन शुक्रवार का दिन था, जिसमें बाबा ने एक भगवान का हवन का प्रारंभ किया और 5वें दिन जो उन्हें हवन कर रहे थे तो बाबा का सर और जो बाबा विधि अवस्था में लग रहे थे उसी के माध्यम से बाबा ने उनके जो बाबा के शब्द थे भगवान के शब्द निकल रहे थे। वह 6वें दिन जो बाबा ने मतलब उनके परिवार के लोगों ने वह हवन किए, वो दिन 25 अगस्त 1948 का दिन था। तो बाबा को एक भगवान की प्राप्ति हुई, उस माध्यम से अभी जो आने वाला समय और षष्ठी का एक भगवान का प्रकट दिन हम सेविका हो त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो हर सेविका अपने घर में कपड़े ले सके बच्चों के लिए, तो हम उत्सव के रूप में हमें मनाना चाहिए, क्योंकि यह बाबा ने विचारों के मार्गदर्शन में कहा कोई सेवक नाम मेरा जन्मदिन बनाना जन्मदिन बनाना है भगवान का प्रकट दिन। तो इस पर सेवक का सभी ध्यान दें। मैं इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। और हमें ऐसे विचारों को आत्मसात करना चाहिए और इन पर विचार करते रहना चाहिए। बट चर्चा बैठक में आते हैं तो चर्चा बैठक में 2 घंटा चर्चा बैठक में देखे तो हमें एक लक्ष्य या चर्चा बैठक में विचार सुनना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। हम जब तक के विचारों पर विचार नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, हमारी जो विचार है वो आगे मैं सभी सेवक से विनती करता हूँ कि चर्चा बैठक में एक लक्ष्य चर्चा बैठक में आकर एक लक्ष्य विचार सुने और विचार करें। और इसी तरह आज की